चैप्टर नंबर 10 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसका टॉपिक पढ़ना है स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज। पिछले प्रीवियस टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था एसिड रेन, उसके काजेज और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। ठीक है, अब हमने पढ़ना है कि इनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया हुआ है कि पोल्यूशन जो है वो काज किस वजह से होती है। ठीक है, किस वजह से होती है? पोल्यूटेंट गैसेस जो ऑटोमोबाइल से आ रही है, कार, मोटर बाइक्स, एरोप्लेन, उससे जो धुआं निकलता है उसके अंदर जो गैसेस होती हैं उससे क्या काज होती है? पोल्यूशन। इसके अलावा इंडस्ट्री से जो गैसेस रिलीज हो रही हैं और एटमॉस्फेयर में जो है ग्रीन हाउस गैसेस, उससे भी क्या हो रहा है? पोल्यूशन काज हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने बताया हुआ है ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट गैसेस आर थ्रोन आउट इन द एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन काज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? फॉसिल फ्यूल्स की वजह से। फॉसिल फ्यूल्स क्या थे? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड इनसाइड द अर्थ। ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट लगाना है आप लोगों ने, फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स तक। उसके अलावा कहाँ कहाँ से काज हो रही है पोल्यूशन? ऑटोमोबाइल से। ऑटोमोबाइल्स किसको कहते हैं? मोटरसाइकिल्स, कार्स वगैरह। ठीक है, एरोप्लेन्स, जहाज, इंडस्ट्रियल मशीन्स, जो इंडस्ट्रीज में मशीन्स यूज हो रही हैं कोयला, पेट्रोल और गैस बनाने के लिए, जब उसको बनाते हैं तो इंडस्ट्री से क्या एग्जॉस्ट होती हैं? गैसेस। एंड कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स, और उसके अलावा ऐसे पौधे लगाए जाते हैं इंडस्ट्रीज में जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो ऐसी डिवाइसेस, उनसे भी क्या निकलते हैं? गैसेस आती हैं जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। यहाँ तक है सेकंड पॉइंट। आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रीमली पोल्यूटेड एयर स्पेशली इन बिग सिटीज। यहाँ तक है सेकंड पॉइंट, बिग सिटीज तक। यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है इन दो पॉइंट्स का, हाउ environmental issues occur by different methods। इस ये क्वेश्चन आएगा तो तब आप लोगों ने ये दो पॉइंट्स लिखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट 2 पॉइंट्स। उसके बाद है साइंटिस्ट ने हमें बताया कि हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो सेकंड पैराग्राफ से क्वेश्चन बनेगा। ये फर्स्ट वाला था और सेकंड का लिखना है अब। हाउ टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज। ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट होगा, वो मैं बताऊंगी। फर्स्ट वाला लगा लिया सबने पॉइंट्स दोनों। उसके बाद है सेकंड पैराग्राफ, तो हम किस किस से रोक सकते हैं। सबसे पहले आप पौधे ज्यादा लगाने से हम लोग पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लांटिंग ट्रीज इज थॉट टू बी वेरी हेल्पफुल इन रिमूविंग एयर पोल्यूटेंट्स। हवा में जो पोल्यूटेंट्स हैं, पोल्यूटेंट किसे कहते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो पोल्यूशन काज करते हैं या माहौल को आलूदा करते हैं। तो अगर हम लोग ट्रीज को प्लांट करेंगे तो उससे पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। A well-known process carried out by plant is photosynthesis, in which plant clean the air through absorption of carbon dioxide and releasing of oxygen। अब उन्होंने बताया कि पौधे जो है वो कैसे काम करेंगे कि पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल में हो जाएगी। तो आप लोगों को पता है कि प्लांट्स के एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो, बताती हूँ मैं, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा था कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक पोल्यूटेंट है जो पोल्यूशन काज करता है। तो जब पौधे ज्यादा लगाएंगे तो पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल कर लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। इस तरह जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। This famous reaction take place in the presence of sunlight and is catalyzed by chlorophyll, the green pigments present in leaves। अब वो कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस का अमल किस तरह होता है। पहली बात कि सूरज का होना जरूरी है। ठीक है, सनलाइट जो है वो
फोटोसिंथेसिस करवाती है। उसके अलावा इस रिएक्शन को तेज करने के लिए एक कैटालिस्ट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसको क्या करता है, फास्ट कर देगा। उसके अलावा ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स में, लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट्स, ये इस तरह की शेप के होते हैं, ठीक है। ये ग्रीन पिगमेंट्स हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं जो फास्ट कर रही है रिएक्शन को? पहला क्या है, क्लोरोफिल, और दूसरा ग्रीन पिगमेंट्स इन लीव्स, और एक और जरूरी कौन सी चीज थी, सनलाइट। तो नीचे उन्होंने रिएक्शन दिया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। राइट द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन लिखो रिएक्शन का। राइट द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। 6 CO2, CO2 किसका फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन है इसलिए हमने क्या बोला है, डाइऑक्साइड, और 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। H2O जो है वो वाटर का फार्मूला है, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज क्या होती है, ग्लूकोज होती क्या है, ग्लूकोज शुगर होती है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर कोई ह्यूमन जो है वो वीक हो जाता है तो डॉक्टर्स उनको ग्लूकोज सजेस्ट करते हैं, जो ग्रीन कलर की उसमें पैकिंग में होती है, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है, एक्चुअली में शुगर है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है ह्यूमन बॉडी को, और प्लांट्स को भी ऐसे ही एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे क्या बन रही है, ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन। अब ये बना कैसे है, सबसे पहले आप लोगों ने इसको रिएक्ट करवाना है 6CO2 प्लस 6H2O, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों ने देखने हैं कि कार्बन कितने हैं यहाँ पे, सी कितने हैं कार्बन, पीछे वाले को बुलाओ, कार्बन कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितने हैं। किस तरह पता लगेगा कि पहले वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 6 2 जा, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 12, हाइड्रोजन कितने हैं 6 2 जा 12, ऑक्सीजन। अब हमने क्या करना है कि कार्बन कितने थे हमारे पास 6, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया C6H12O6। उसके बाद हमारे पास ये ऑक्सीजन के 12 मॉलिक्यूल बचते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिखेंगे और यहाँ पे 6 2 का क्या होता है 12। अगर हम लोग लिख दें 12O तो ये गलत हो जाएगा, तो आप लोगों ने इसी तरह लिखना है 6O2, तो 6 2 का क्या बन जाता है 12। तो ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, और दरमियान में लिखना है क्लोरोफिल, कैटालिस्ट है, और नीचे क्या है सनलाइट। उसके बाद नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 140। अब वो कह रहे हैं कि प्लांट जो है वो किस तरह इनको रिमूव करेंगे, जो पोल्यूशन है। जो भी पार्टिकल्स या गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है एटमॉस्फेयर, इसके अंदर क्या होती है गैसेस होंगी, ठीक है। गैसेस के पार्टिकल्स जिसको हम लोग कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लांट है, ठीक है। तो ये वाले जो पार्टिकुलेट मैटर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हवा भी तो होती है, ठीक है, तो उससे क्या करेंगे ये पार्टिकल्स जो है वो लीव के ऊपर आ जाएंगे इस तरह, और ब्रांचेस पे भी। जितने ज्यादा पौधे लगाएंगे उतने पार्टिकल्स प्लांट्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लांट इसे खत्म कर देगा, ठीक है। जो जो पार्टिकल प्लांट्स के ऊपर गिरेंगे वो क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। इस तरह पौधे ज्यादा लगाने से हम लोग पोल्यूशन से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है द पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन, पेज नंबर 140 की सबसे पहली लाइन है।
The particulate matter present in the atmosphere is also removed by plants when it is deposited on leaves, branches and trunk surfaces. Branches किसको कहते हैं? शाखें, रूट्स जड़ों को कहते हैं, ठीक है। और ये लीव है, ट्रंक किसको कहते हैं? ये जो दरमियान में होता है, इसको क्या कहते हैं? ट्रंक। नहीं, अगर ये ज्यादा वो होगा, थिक होगा तो इसे ट्रंक कहेंगे, ठीक है। और अगर ये इस तरह से थिन होगा तो इसे स्टेम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कैटालाइटिक कन्वर्टर, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से याद करके आना है, प्लांट्स तक, ठीक है। ये जो पैराग्राफ था इसका क्वेश्चन लिखा था, क्या था क्वेश्चन? अभी बताया था मैंने, हाउ टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज। सेकंड पैराग्राफ से लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन आया तो पहले प्लांट्स की हेडिंग देनी है। फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स में ये सारा आएगा, ये रिएक्शन को मिला के यहाँ तक, जहां तक मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। प्लांट से प्लांटिंग लॉन्ग क्वेश्चन है ना। प्लांटिंग ट्रीज से लेकर नेक्स्ट पेज की ट्रंक सरफेसेस तक प्लांट्स की हेडिंग देके ये लिखना है। नेक्स्ट हमने कल पढ़ना है कैटालाइटिक कन्वर्टर, फिर उसकी हेडिंग देनी है, ठीक है। ये बंद करो।